बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों शुरू करते हैं नुस्ख़ा। तो आज का जो नुस्ख़ा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये नुस्ख़ा एक पानी है, ठीक है। तो ये आपके कबूतर हाई फ्लायर हो चाहे लो फ्लायर हो, दोनों पे ये काम करेगा और बहुत ही रिज़ल्ट और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्ख़ा है। तो इसमें जो चीज़ इस्तेमाल होने वाली है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपके पास होनी चाहिए, सबसे पहले आप इस अर्क को देख लो, ये है अर्क मक्कू। तो एक नंबर ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास, यानी ठीक है। तो ये अर्क जो बता रहा हूँ ये आपको पंसारी के पास इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अर्क मक्कू आपके पास होना चाहिए। और आप देख सकते हो कि ये है अर्क गौज़बान, ठीक है। अर्क गौज़बान ये भी आपको इजीली यानी कि मिल जाएगा पंसारी की दुकान से, ठीक है। और साथ ही आपके पास जो ख़मीरा मरवारिद ये भी होना चाहिए, इस नुस्खे में लगेगा, ठीक है। तो ये ख़मीरा मरवारिद आप देख सकते हो। और साथ ही आपके पास ज़ाफ़रान होना चाहिए। तो ये ज़ाफ़रान आपके पास अच्छे वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हो गई हमारी देसी। और साथ आपके पास होने चाहिए बादाम। तो ये आपको यानी कि देख सकते हो कि ये बादाम है, तो 2 अदद बादाम आपने यूज़ करना है इस नुस्खे में, ठीक है। और साथ ही आपके पास कुछ मेडिसन है जो ये भी आपके पास होनी चाहिए, इस नुस्खे में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डार्विन टैबलेट आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। और साथ ही आपके पास मोटी वाल, ठीक है, मोटी वाल ये भी आपके पास होना चाहिए। और आपके पास होना चाहिए बैटनी सॉल्ट, ठीक है। तो इसका भी आपको नाम शायद मेंशन नज़र आ रहा हो, ये बैटनी सॉल्ट, ठीक है। तो ये बैटनी सॉल्ट भी आपके पास होना चाहिए। तो जो जो चीज़ें इस नुस्खे में लगेंगी वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। तो आपने इसको बनाना किस तरह स्टार्ट करते हैं, तो बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये उस कबूतर के लिए है जो कबूतर आपका यानी खाया पिया और परफेक्ट तैयार हो, ठीक है। तो ये आप यानी कि अपनी बाजी वाले दिन भी आप इस नुस्खे को अगर इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना एक लंबी परवाज़ करके ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों बनाने शुरू करते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि आपने सबसे पहले एक यानी इसमें से बैटनी सॉल्ट का एक टैबलेट लेना है। ये इस तरह होता है पिंक कलर में, ठीक है। तो बैटनी सॉल्ट, ठीक है, एक आपने ये गोली ले लेनी है। और साथ ही आपने एक गोली मोटी वाल लेना है, ये वाली हो गई मोटी वाल, ठीक है। और ये डार्विन जो है ये आपने लेनी है, ठीक है। तो ये आपको बताता चलूँ कि ये आप देख सकते हो कि इस गोली का फंक्शन ये है कि कबूतर में अगर कहीं दर्द वगैरह होगा तो उसको ये राहत देगी। तो ये आपने आधी लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आपको, तो ये आपने आधी गोली लेनी है, ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। तो ये आपने ले ली सारी गोलियां। आपको फिर से बताता चलूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इससे आपका कबूतर एक लंबी परवाज़ भी करेगा। इंशाल्लाह आप देखोगे कि वाकई आपका कबूतर उड़ के आएगा, ठीक है। तो आपका कबूतर यानी कि तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो आपके परिंदे में यानी ये ना हो कि आपका परिंदा तैयार ना हो और आप ये नुस्खा लगाओ तो कबूतर का ज़ाया होने का भी ख़तरा है, ठीक है। ये उस कबूतर के लिए है, कम से कम आपके पास उस कबूतर ने घर में 15 से 10-12 फड़के उसने परवाज़ें दी हुई हों, ठीक है। तो आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल बारीक आपने इसको इस तरह पाउडर बना लेना है। जितना बारीक करोगे कबूतर को कोई भी शायद चीज़ दी जा रही है, चाहे वो यानी खुराक है या आप यानी कोई नुस्खा लगा रहे हो, तो वो बना हुआ सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल हमारा यानी कि गोलियों का पाउडर बन चुका है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो अब जिस तरह आप देख सकते हो गोलियों का पाउडर बन चुका है हमारी, ठीक है। तो अब आपने लेने ज़ाफ़रान, ठीक है। ज़ाफ़रान के आपने इस तरह मतलब है कि 10 तीले लेने, ठीक है। 10 तीले आपने लेने ज़ाफ़रान के, ठीक है। तो ये 2 हो गए। ज़ाफ़रान आपके पास अच्छा वाला होना चाहिए, ठीक है, ये 3। तो इसी तरह काउंट करके आपने 4 5 6 7 8 9, तो ये आपने 10 तीले ज़ाफ़रान के ले लेने, ठीक है दोस्तों। 10 तीले ज़ाफ़रान के हो गए हमारे पास। तो इस 10 तीलों को भी आपने इसी में शामिल कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अब आपने इसको जो है बिल्कुल बारीक इसी के अंदर आपने इसको रगड़ना है, ठीक है। तो ये आप इसके हल्के से इस तरह रगड़ लो, फिर आपने इसमें पानी शामिल करना है। तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। तो इस तरह आपने ज़ाफ़रान को जो है बिल्कुल इसमें घिस देना है और यकजान कर लेना है,
तो ये जिस तरह आपको बताया जा रहा है कि नुस्खा बन रहा है, इंशाल्लाह आप इसको जब इस्तेमाल करोगे, बना के कबूतरों में लगाओगे, तो आप देखोगे कि आपका परिंदा जो 1 घंटा उड़ने वाला है ना, कम से कम वो भी 4 घंटे उड़ के बैठेगा। ये आपको बता दूँ, जो 4 घंटे उड़ने वाला है वो डबल उड़ के बैठेगा। परिंदा आपका खाया पिया हुआ होना चाहिए, ठीक है, जानदार होना चाहिए, यानी कि बना हुआ हो, ठीक है, पर जिस्म उसका कुंदे वगैरह बने हुए हों। तो आप उस कबूतर को ये नुस्खा दो, इंशाल्लाह इससे आपका कबूतर डबल परवाज़ करके आएगा। तो आपने इसमें थोड़ा सा अर्क गौज़बान शामिल कर लो, ताकि इसका अच्छे से आप यानी कि पाउडर बना सको। तो आप देख सकते हो कि इसमें मैंने अर्क गौज़बान भर लिया इंजेक्शन में, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा इसमें मतलब मैं शामिल करूँगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। अब इसकी खूब अच्छे से इस तरह यानी कि हमारी रगड़ाई होगी, ताकि हमारा जो ज़ाफ़रान है वो अच्छे से यानी कि बिल्कुल इसमें मेल्ट हो जाए, ठीक है। तो जिस तरह आपको बताया जा रहा है ये चीज़ बनानी है आपने, इंशाल्लाह इसी तरह आप बनाओगे तो आप जो है हमारा इस नुस्खे में जो है, मैं आपको बताता चलूँ कि अर्क मक्कू जो है ये 25, ठीक है, 25 ml ये होगा शामिल इसमें। और ठीक इसी तरह हमारा अर्क गौज़बान जो है, अर्क गौज़बान, ठीक है। तो ये भी हमने 25 ml लेना है, ठीक है, 25 ml यानी 25 ml अर्क मक्कू और अर्क गौज़बान 25 ml दोनों, यानी कि 50 ml पूरा पानी लेना है, ठीक है, हमने ये नुस्खे को तैयार करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल अभी अच्छे से आपने इसको रगड़ना है कि ज़ाफ़रान जो है ना आपका, वो बिल्कुल इसमें कोई तीला ना बचे उसका, वो अच्छे से यानी कि शामिल हो जाए। और आप देख सकते हो कि पानी का कलर जो है वो ज़ाफ़रान वाला हो रहा है। अच्छा, ज़ाफ़रान को इंडिया में केसर कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको बता दूं। तो फिर ये मैं आपको करके दिखाता हूँ पूरा। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि तकरीबन हमारा जो है ज़ाफ़रान इसमें हल होने वाला है। तो आपको बता दूं कि जिस तरह आपको बताया कि आपका कबूतर जो है यानी कि बिल्कुल तैयार होना चाहिए इस चीज़ के लिए, तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल करो। खुराक खाया हुआ कबूतर होना चाहिए। तो ये नुस्खे से आपका कबूतर आसमान की गहराई पे जाके उड़ेगा, ठीक है, और इंशाल्लाह आने जाने की परवाज़ करेगा, लेकिन बैठेगा नहीं। आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाना कि ये ना हो कि आप सोचो कि कबूतर नीचे आया हुआ तो बैठ जाएगा। आप बेफ़िक्र हो जाना, कबूतर बैठेगा नहीं, खुल के परवाज़ करके आएगा, ठीक है। तो ये आपने पूरा यानी इसी तरह अच्छे से ज़ाफ़रान इसमें बिल्कुल अच्छे से कोई तीला आपको नज़र ना आए, इस तरह आपने इसको मिक्स करना है कि ज़ाफ़रान अच्छे से शामिल हो जाए इन गोलियों में, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि इस तरह रगड़ना है आपने किसी चीज़ की मदद से कि ज़ाफ़रान आपका रगड़ जाए, पूरा तैयार हो जाए। तो ये आपका हो गया इस तरह। तो अब हमने लेना है यानी कि 20 ml जो है मैंने इसमें और पानी लिया है अर्क गौज़बान का। तो पहले मैंने 5 ml डाला हुआ था, तो ये आप देख सकते हो कि 20 मैंने और कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह हमने जो है अर्क मक्कू का भी 20 ml पानी लेना है, और सॉरी 25 ml, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो अर्क मक्कू भी मैंने 25 ml इंजेक्शन में भर लिया, और ये भी हमने इसी में शामिल कर दिया, ठीक है। तो ये अच्छे से हमारा यानी कि दोनों पानी का मिक्स हो जाना चाहिए। तो आपने इसको अच्छे से यानी कि हिला के इसको मिक्स कर लेना है पानी को। अब जो आपने इसमें चीज़ इस्तेमाल करनी है वो आपको बता दूं मैं कि ये देख सकते हो कि हमारे पास खमीरा मरवरीद है, ठीक है। तो खमीरा मरवरीद को आपने कितना लेना है ये भी आपको बता दूं कि ये देख सकते हो कि हमारे पास एक यानी राइस खाने वाला चम्मच है। तो इसकी बैक साइड आप देख सकते हो, इसकी बैक साइड पे आपने तकरीबन इतना सही आपने लेना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि एक बादाम की गरी जितना है, एक बादाम की गरी जितना हमने खमीरा मरवरीद ले लिया। तो इसको भी आपने इस तरह यानी कि फ़िंगर की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो ये एक बादाम की गरी जितना है हमारे पास। तो इसको फ़िंगर की मदद से आपने इस तरह इसको इसमें बिल्कुल आपने हिला के यकजान बना लेना है। आपकी फ़िंगर को ना लगे, इस तरह देखो ये पूरा इसमें शामिल हो जाए, ठीक है। तो ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसी तरह इस चीज़ को तैयार करना है। और इस पानी को आप बना के रख भी सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा, बेशक आप इसको फ्रिज में बना के रख दो, ठीक है।
तो ये जब आपका दिल चाहे कबूतर उड़ाने के लिए तो मैं आपको तरीका इस्तेमाल भी बता दूँगा कि आपने कितना इस्तेमाल करना है इसको, ठीक है, और किस तरह इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह इससे आपका कबूतर जो है ना एक लंबी परवाज़ करके आएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये आप देखो कि इस तरह आपने, मैं आपको मिक्स करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि पानी हमारा बिल्कुल यकजान हो चुका है, ठीक है। तो ये आप देखो कि ये बिल्कुल इस तरह आपने मिक्स करना है। तो अब आपके पास होना चाहिए इस तरह का एक पत्थर, छुरी तेज़ करने वाला, ठीक है। तो आपने इसकी मदद से ये 2 अदद बादाम आपने जो है ना 2 अदद बादाम, ठीक है, बादाम आपने इसमें यानी कि बग़ैर भीगे हुए बादाम होने चाहिए। तो इस तरह आपने इसमें बादाम घिसना है, ठीक है। तो ये आप इस तरह बादाम जो घिसोगे तो ये पानी में ख़ुद ब खुद शामिल हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह आपको बताया ना कि आपने इस चीज़ को बनाना है, इसी तरह आप बनाओ और इंशाल्लाह आप कबूतर को ये जब दोगे तो आप देखोगे कि आपका जो है ना कबूतर इतनी शानदार परवाज़ देगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये आपको बता दूं कि ये कोई भी मौसम में आप कबूतर से परवाज़ लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो इस नुस्खे को, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें हमने शामिल की हैं वो सारी मोतदिल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अर्क गौज़बान हमने शामिल किया तो ये दिल और दिमाग को जो है ना ताकत देता है, ठीक है। और जिस तरह अर्क आपको मक्कू बताया जो शामिल करा इसमें, वो जो है कबूतर में अगर कहीं कोई सूजन वग़ैरह आई हुई है, जिस्म में दर्द वग़ैरह, पेन, तो उसको ख़त्म करेगा। डार्विन जो है वो पेन की गोली है, ठीक है, वो भी आपको बता दी मैंने। और ये जो है ख़मीरा मरवरीद, ये आपका कबूतर को कमज़ोर नहीं पड़ने देगा। तो ये सारी चीज़ें ताकतवर चीज़ें हैं, ठीक है, और हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ंक्शन है। तो इसी तरह आपने ये पानी तैयार करना है, ठीक है। तो मैं ये दोनों बादाम आपको घिस के दिखाता हूँ इसमें। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा पानी जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार है, वाइट कलर की शक्ल आई है इसकी। तो आपने अब इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने करना ये है कि कबूतर को दाने के बाद आपने कर देना है गर्म, ठीक है। कबूतर आपका जब गर्म हो जाए, मतलब आपने दोपहर को उसको दाना जिस तरह देते हो रूटीन वाइज दाना दो, फिर उसके बाद आप कबूतर को गर्म करो। गर्म करने का तरीका जो है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। और पानी जिस भाई को नहीं पता तो मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आपको गर्म पानी मिल जाएगा कि आपने गर्म पानी किस तरह करना है और कबूतर को किस तरह लगाना है, ठीक है। तो आपने कबूतर को गर्म कर देना है दोपहर को, यानी दाने के बाद शाम को आपने कबूतर को गर्म कर देना है। और रात को आपने कबूतर के पास जाना है। आपके पास इस तरह का एक छोटा इंजेक्शन होना चाहिए जिसमें आपने कबूतर को ये देना है सिर्फ़ और सिर्फ हमारा बना हुआ पानी 2 सीसी, ठीक है। 2 सीसी आपने ये पानी लेना है और साथ ही आपने 8 सीसी सादा पानी लेना है। 2 सीसी बना हुआ पानी ये और 8 सीसी सादा पानी रात को आप कबूतर को दे दो। और सुबह उड़ाने से 1 घंटा पहले कबूतर को आपने पलटा देना है, क्योंकि मेडिसिन वाला कबूतर कभी उसके पोर्ट में दाना नहीं होना चाहिए। अगर वो सुबह उड़ान पे जा रहा है दाना नहीं होना चाहिए, ये आपने जहन रखना है, जहन में रखनी है बात के। फिर आपने 2 सीसी ये पानी और 8 सीसी सादा पानी रात को दे देना है कबूतर को। सुबह आपने कबूतर को पलटा देना है 1 घंटा पहले परवाज़ से। फिर कबूतर जब आप उड़ाते हो, यानी उड़ाने से 5 मिनट पहले, अगरचे मौसम आपको लग रहा है कि ज़्यादा गर्म है, ठीक है, तो उसमें आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। ठंडा पानी आपने कितना लेना है, वो भी सिर्फ आपने 2 सीसी ठंडा पानी और साथ आपका जो सादा पानी जितना भी लग रहा है, ठीक है। आपका यानी हाई फ्लायर कबूतर तो कम से कम 12 से 15 सीसी ही पानी दिया जाता है हाई फ्लायर को, ठीक है। तो आपने 2 सीसी ठंडा पानी और साथ आपने बाकी 10 सीसी समझ लो कि आपका होना चाहिए सादा पानी। उड़ाने से 5 मिनट पहले आपने कबूतर को दे के कबूतर को उड़ा देना है। इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना एक लंबी परवाज़ करके आएगा और पहले नहीं आएगा। तो ये आपका पानी इस तरह तैयार हो गया है। तो आप चाहो तो इसको यानी 8-10 दिन या महीना भर भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हो, ख़राब नहीं होगा, ये भी आपको बता दूं। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदा पहुँचाएगा मेरा ये पानी, ठीक है। तो फिर अपने भाई बीप को इजाज़त दो, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में आप भाइयों के साथ। तो इसी तरह मेरा एक और भी चैनल है हबीब कबूतरबाजी का। तो ये आपने पानी इस तरह किसी चीज़ की मदद से, मेरे पास तो इंजेक्शन बड़ा है, तो ये मैं इस तरह पानी पूरा सेव कर लूँगा, ठीक है। हर चीज़ को अच्छे से आपने मिक्स करना है। देखो मैंने सारा कुछ इसमें से निकाल लिया तो बिल्कुल एंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पानी कबूतर का बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो आपने इसी तरह ये बनाना है। 2 सीसी कबूतर को देना है, पर कबूतर को ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि ये कबूतर को आप 2 सीसी दोगे उससे भी आपका कबूतर बहुत अच्छा उड़ के बैठेगा।
तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने भाई को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।